होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। क्या बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में हम देवी जी को देख रहे हैं? मैं अपने फील्ड में ही कार्य करना चाहती हूँ। स्किल होते हैं, आपके पास स्किल होता है तो आप कभी भूखे नहीं मरते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना के मौर्या होटल में मोदी इनक्लेव में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध गायिका देवी जी आई हुई थी और आपने देखा कि किस प्रकार मंच पर इन्होंने कहा मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो महिलाओं के प्रति जो भी मोदी सरकार ने काम किए हैं उसके बारे में कई सम्राट चौधरी ने भी कई बार इनकी बड़ाई किया भरे मंच से। हम सीधे बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोदी इनक्लेव में आप आई थी, क्या थीम क्या है, किस लिए आई थी आप? देखिए, सबसे पहले तो मनीष सिन्हा जी से बहुत ही अच्छा रिश्ता है। कई सारे उनके मतलब प्रोग्राम्स में मैं सम्मिलित हुई हूँ और जब उन्होंने मुझे कहा कि आपने आना है एज ए गेस्ट, यहाँ पे मोदी कॉन्क्लेव हो रहा है, तो मैंने कहा कि ज़रूर। जब भी लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं और मोदी जी को तो सभी प्यार करते हैं, मैं भी एक भारत की नागरिक हूँ, मेरा भी उनसे लगाव है, तो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर आना चाहिए। थीम क्या है? महिलाओं के पर चर्चा कर रही थी आप। लगातार मोदी सरकार के जो डेवलपिंग काम हुए हैं महिलाओं को लेकर, उसके बारे में आप बोल रही थी। मेन थीम क्या है मैम? मेन थीम आज का जो आयोजन है उसका यही था कि मोदी जी ने जो जो अच्छे कार्य किए हैं उस पर चर्चाएं थी। उसमें सम्राट चौधरी जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत प्यार और सम्मान दिया और इसी पे चर्चा थी कि क्या क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। एक मैम, महिला के तौर पर आप कैसे देखती हैं? आप बिहार में हैं, बिहार कहा जाता है कि गरीबी राज्य है, महिलाएं बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है, तो कैसे यहाँ ठीक हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ गई है। देखिए, अभी जिस तरह से कार्य हो रहा है, देखिए किसी भी चीज़ को धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होता है, लेकिन पहले से महिलाओं की स्थिति डेफिनेटली बेहतर हुई है। अभी आपने देखा कि उन्होंने 4 जातियों का भी एक नई परिभाषा उन्होंने बनाई है, जिसमें महिला है, किसान है, गरीब है, युवा है, इन चारों सेक्टर पे वो काम करेंगे। तो डेफिनेटली आई होप कि जो देश है वो ज़्यादा डेवलप होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो देश है, मैं तो बाहर कंट्रीज़ में भी काफ़ी जाती हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे देशों में इतनी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े, उस हिसाब से हमारा भारत कितना शांत कंट्री है। और मोदी जी ने जिस तरह से हमें पूरे देशवासियों का जिस तरह से मतलब सुरक्षित किया है, सुरक्षा दी है, उसके लिए तो हम सभी उनके मतलब बहुत ही प्रभावित हैं और आभारी हैं। मैम, आप पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों में आती रही हैं, मनीष सिन्हा का या भारतीय जनता पार्टी का और भी कोई कार्यक्रम था, उसमें भी आप बापू सभागार में आई थी। तो क्या बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में हम देवी जी को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरा कोई ऐसा मतलब स्टार प्रचारक के रूप में नहीं आई हूँ। ये तो एक अच्छा रिश्ता है और जो लोग भी अच्छा कार्य करते हैं एज ए हम लोग भी इस भारत देश के वासी हैं, सिंगर भी हैं लेकिन वासी भी हैं, तो जो लोग भी अच्छा कार्य किए हैं उनको हमें उसको बात को कहने में हमें कोई झिझक नहीं है। तो मोदी जी को हम लोग सभी सम्मान करते हैं। आपके कई साथी जो हैं लोकसभा में अभी हैं, आप देख रहे हैं कि पवन सिंह की भी चर्चाएं चल रही हैं। आप क्या राजनीति में आने का मन है? मेरा राजनीति, क्योंकि देखिए हर फील्ड अलग अलग होता है, तो मुझे एज ए सिंगर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है जब मैं गाती हूँ और जब पब्लिक के सामने होती हूँ, और उससे ही मेरी पहचान है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पहचान को मैं बनाए रखूँ और सिंगिंग। अगर मोदी जी की इतनी बड़ी फैन है आप, अगर मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो से उस मौका टाइम मिला देखा जाएगा क्या सिचुएशन रहता है, लेकिन मैं अपने फील्ड में ही कार्य करना चाहती हूँ, जो सिंगिंग मेरा फील्ड है। अच्छा मैम, विपक्ष भी एक तरह से आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में थे, लेकिन अब वो जनता के बीच में विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं, तो उनको अब क्या कहना चाहेंगे? क्या पब्लिक उन पर विश्वास करेगी? देखिए, अब राजनीति जो है वो तो आप देखते ही हैं कि इसमें काफ़ी उथल पुथल होती है। लोग कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो लोग अपनी तरह से अपना कार्य करते हैं और जनता को जिस पे विश्वास है, जनता कभी किसी को आगे भी ले जाती है, कभी पीछे भी खींच लेती है। तो मुझे लगता है कि सारे नेताओं को इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप अपने कार्य को ज़रूर अच्छा से करें, क्योंकि जिस तरह से जनता आप पे विश्वास करती है, उसी तरह जनता के साथ अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो उसका कभी ठगी भी गई है। 2005 से पहले कहा जाता था कि हम लोग तो उस समय बहुत छोटे थे, आप भी उस समय आपको नहीं होगा, लेकिन पता नहीं उस समय कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अपराध बहुत ज़्यादा था, महिलाओं के प्रति लोगों का सम्मान नहीं था, दिन दहाड़े कुछ कुछ घटनाएं हो जाती थी, तो उससे कहीं ना कहीं बिहार तो बेटर हुआ है। नहीं, अभी तो काफ़ी आप देखिए, अभी उस तरह से जिस तरह से
काफ़ी बिहार में लोग सुरक्षित है। एक ज़माना था इतने अपहरण केसेस थे, इतने सारे रेप केसेस सुने जाते थे, उस हिसाब से आज महिलाएं रात में भी ट्रैवल कर रही हैं, लोग रात में घूमने जाते हैं खुल, तो ये डेफिनेटली पहले से तो काफ़ी बेटर हुआ है। क्रेडिट किसको देंगे मैम इसके लिए, नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी? देखिए जो लोग देखिए किसी भी हर जो नेता होते हैं उसका कई पक्ष होता है, तो डेफिनेटली नीतीश जी ने भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं जिसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। और मोदी जी के तो हम लोग इस प्रोग्राम में आए, मोदी जी को तो सभी चाहते ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को आपको एक फेयर दिल से आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई अच्छा कार्य करता है। मैम होली का कोई धमाका? चलिए एक होली का एक मेरा फेवरेट है, वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। के कर हाथ कनक पिचकारी, के कर हाथ कनक पिचकारी, के कर हाथ अबीरा, के कर हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। एक अंतिम मैम सवाल, बिहार के लोगों को क्या कहेंगी? लोकसभा चुनाव भी है, होली की मस्ती आ रही है, बिहार के लोगों को क्या संदेश? बस बिहार के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जो युवा है वो उनको अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है, लोग क्रिएटिव रहे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अभियान चल रहे हैं, सफाई अभियान चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का अभियान चला है, तो इन सारी चीज़ों में युवाओं को लगना चाहिए। स्किल भी बहुत ज़रूरी होता है, जब आप स्किल होते हैं, आपके पास स्किल होता है तो आप कभी भूखे नहीं मरते हैं। तो मुझे लगता है कि थ्योरी ज्ञान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को भी युवाओं को करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ आपने देखा कि किस प्रकार देवी जी ने साफ साफ कह दिया, मोदी इनक्लेव में भाग लेने के लिए वो यहाँ पटना पहुँची हुई थी। और देखिए कहीं ना कहीं कई कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में आपने देवी को देखा। हालांकि राजनीतिक जो भी बातें थी, जो हमारे सवाल थे पॉलिटिकल, उनको वो सिरे से नकार गई, टाल गई। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में लोग देख रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें शायद देवी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।